प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हमने एआई का यूज करके यानी चैट जीपीटी का यूज करके एक एंड्रॉयड स्टॉप टाइम वॉच ऐप क्रिएट किया था। जिस वीडियो में आपके मोस्टली कमेंट आए कि हम अपने ऐप में डेटाबेस कैसे क्रिएट कर पाएं, यानी लॉगिन स्क्रीन कैसे क्रिएट कर पाएं ताकि हम अपने यूजर को देख पाएं कि हमारे ऐप से कितने यूजर जुड़े हों और उनका डाटा सेव भी कर पाएं। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो सॉफ्टवेयर आपको दिया था वेबसाइट टू एपीके कन्वर्टर, उसे इंस्टॉल करने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई है, तो मैं आपको उसका भी सलूशन दूंगा। तो वीडियो को फुल वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो लॉगिन स्क्रीन डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे प्लेटफॉर्म। वैसे ये स्टॉप टाइम वॉच ऐप है, इसमें डेटाबेस क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको दिखाने के लिए जो फर्स्ट नंबर पे अगर आप पीएचपी के थ्रू अपना डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पीएचपी का सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अपने एचटीएमएल फॉर्म को पीएचपी कोड के थ्रू लिंक करना पड़ेगा, जिसमें आपको पीएचपी की नॉलेज होनी चाहिए और पीएचपी आनी भी चाहिए, जो कि इतनी आसान नहीं है। सेकंड है गूगल सीड। गूगल सीड में भी आपको कोडिंग करनी पड़ेगी और इसका डेटा आपको सीड में देखने को मिलेगा और पीएचपी का डेटा आपको सॉफ्टवेयर में ही देखने के लिए मिलेगा। गूगल सीड में आपको एचटीएमएल फॉर्म को एपीआई के थ्रू लिंक करना पड़ेगा, जिसमें आपको जावा स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। बट दोनों मेथड में आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। मैं ऐसा थर्ड मेथड बताऊंगा आपको जिसमें कि आपको कम से कम कोडिंग करनी पड़ेगी और जिसका डेटा आपके जीमेल में सेंड हो जाएगा। यानी आप अपने ऐप पर लॉगिन स्क्रीन लगा रहे हैं और यूजर आपके लॉगिन स्क्रीन में डेटा फिल करता है, यानी जैसे कि आप जो भी डाटा अपने यूजर से डेटा चाहते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर जैसी डिटेल चाहते हैं, तो वो आपके जीमेल में रिसीव हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको सर्च करना है इसके बाद आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर कर लेना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल पासवर्ड डाल के अपनी बेसिक सी डिटेल फिल करके यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। जब आप रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर न्यू फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने फॉर्म का कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। फॉर्म का नेम देने के बाद अपने प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमें वो जीमेल सिलेक्ट करनी है जिस पे हम अपना डेटा को सेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर चाहे तो आप अपना और दूसरा भी जीमेल डाल सकते हैं सेटिंग्स पर जाकर, बट मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करना है हमें। यहाँ पर आपको फ्री एपीआई की देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि आपने फॉर्म को आपको कैसे क्रिएट करना है। अगर आपको फॉर्म क्रिएट करना नहीं आता तो सिंपली आपको इसे कॉपी कर लेना है और आ जाना है आपको चैट जीपीटी पर, और यहाँ पर जो हमने एपीआई की पेस्ट की है वो यहाँ पर कॉपी की है वो यहाँ पर चैट जीपीटी पर आकर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट टाइप करना है, हमें अपना एचटीएमएल फॉर्म क्रिएट करना है इस एपीआई के थ्रू। तो हम चैट जीपीटी पर एचटीएमएल फॉर्म क्रिएट करने का प्रॉम्प्ट दे देते हैं। तो हमने चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट दे दिया है, मेक फुल एचटीएमएल फॉर्म। फिर इसके बाद हमने यूज़र से जो डिटेल चाहते हैं वो यहाँ पर डाल दी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। आप चाहे तो फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं अपने लॉगिन फॉर्म को क्रिएट करने में। और अपने फॉर्म का कलर, बैकग्राउंड कलर पर्पल कर दिया है। इसके बाद हम सेंड मैसेज वाली बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा एचटीएमएल कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा एचटीएमएल कोड सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। अब हम इसे कॉपी करेंगे, नाउ रन करेंगे। आप चाहे तो कोई कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सिंपली आपको एचटीएमएल
कोड एडिटर सर्च करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, इस वेबसाइट पर आपको आ जाना, यहाँ पर कोड को पेस्ट कर देना। ये रहा हमारा फॉर्म। अब यहाँ पर हम डिटेल्स को फिल करके देखते हैं। नाउ फिर चेक करेंगे कि हमारे जीमेल में ये डिटेल्स रिसीव हुई हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पर कुछ भी नेम दे देते हैं। यहाँ पर मैंने डिटेल फिल कर दी है। अब सेंड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। वो देख सकते हैं हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी जीमेल में और चेक करते हैं कि जो हमने यहाँ पर डेटा फिल किया है वो हमारे जीमेल में रिसीव हुआ है कि नहीं। तो अब हम जान लेते हैं कि इस डाटाबेस क्रिएट किए हुए लॉगिन फॉर्म को इस स्टॉप टाइम वॉच ऐप में कैसे लगाएं। यानी जब भी यूज़र हमारे ऐप को ओपन करे तो हमें सबसे पहले लॉगिन फॉर्म ओपन होना चाहिए। इसके बाद यूज़र अपनी डिटेल्स को फिल करे ताकि हमारे पास उसका डेटा आ जाए, फिर ये ऐप पर रीडायरेक्ट हो जाए यूज़र। तो मैंने एक फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर थोड़ी इस पर कस्टमाइजेशन कर लिए थे मैंने चैट जीपीटी से, इसलिए डिफरेंट दिख रहा है और इसे डाटाबेस से भी लिंक कर लिया है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो अब जान लेते हैं कि कैसे लिंक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे मैं सीधा VS कोड पर आपको लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि अपने लॉगिन फॉर्म को अपनी मेन फाइल के साथ कैसे लिंक करें। तो हमने अपने कोडिंग सॉफ्टवेयर में दोनों फाइल्स को ओपन कर लिया है। पहली है लॉगिन फॉर्म और दूसरी है हमारी मेन फाइल जो स्टॉप टाइम वॉच ऐप है वो है। और ये आपको एक बात याद रखना है, जो लॉगिन फॉर्म है उस फाइल का नेम index.html ही देना है, नहीं तो आपको इसे APK में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो याद रखना आप इसका नेम index.html ही देना है। और अब हम जानेंगे कि अपने ये लॉगिन फॉर्म है, मैं आपको डेमो ही दिखा देता हूँ। ये जो हमारा लॉगिन फॉर्म है इस पर हम डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे इस मेन ऐप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर डिटेल्स सही रहीं तो हमारे इस ऐप पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने इसे लिंक कर लिया है चैट जीपीटी का यूज़ करके। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस फाइल को लिंक कर लिया है, जो इस फाइल का नेम है main.html। फाइल को लिंक कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती होगी तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, लिंक कर लिया है तो हम यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देते हैं। @gmail.com लास्ट में लिखना ही पड़ेगा, शुरू में आप चाहे जो डाल दें। ये देख सकते हैं हमने डिटेल्स को फिल कर दिया है। अब जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे वो देख सकते हैं हम अपने मेन ऐप पर रीडायरेक्ट हो गए। मतलब हमारा ये लॉगिन फॉर्म सक्सेसफुली वर्किंग है। और अब हम चेक कर लेते हैं कि ये डाटा हमारे जीमेल में रिसीव हुआ है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं हमारे जीमेल में सक्सेसफुली डाटा रिसीव हो गया है। नाउ अब हम जान लेते हैं मेन पॉइंट कि हम इसे APK में कन्वर्ट कैसे करें और अब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का सही तरीका जानेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर को सही तरीके से इंस्टॉल कैसे करें और HTML फाइल को APK फाइल में कैसे कन्वर्ट करें। तो बहुत से लोगों को इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी था। सबसे पहले आपको सेटअप फाइल को ओपन करना है, यस पर क्लिक करना था, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना था और नेक्स्ट करना था। नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना था, बट आपको इस सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं करना था, इसे अनटिक कर देना था। फिनिश पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको उसी जेब फाइल में एक और फोल्डर मिलेगा क्रैक नाम का,
उसे ओपन करना है और इसी को आपको लॉन्च करना है, ना कि इस आपको जो इंस्टॉल की है फाइल को इसको ओपन नहीं करना है। इसमें आपको प्रीमियम नहीं मिलेंगे, प्रीमियम फीचर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको एक क्रैक वाले फोल्डर के अंदर ही जो सेटअप फाइल मिलेगी इसे आपको ओपन करना है। इसी में आपको सारे प्रीमियम फीचर मिलेंगे। बट किसी का यही सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा था, तो इसका सलूशन भी है मेरे पास। इसकी वेबसाइट टू एपीके कन्वर्टर की ऑफिशियल वेबसाइट में एडमिन ने बताया है कि क्या प्रॉब्लम है, तो ये दे सकते हैं। यहाँ पर एडमिन ने बताया है कि ऑफिशियल वेबसाइट है, आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल होना चाहिए। आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इंस्टॉल है तो आपको उसे अपग्रेड कर लेना है। जावा इंस्टॉल करने के लिए आपको सर्च कर लेना है जावा फॉर विंडो और फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आपको चले जाना है और यहाँ से डाउनलोड जावा पर क्लिक करके सेटअप फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। नाउ अब हम जान लेते हैं कि अपने HTML फाइल को APK फाइल में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर हम अपने ऐप का नेम दे देते हैं। यहाँ पर हम अपने डोमेन नेम दे देते हैं, यानी पैकेज नेम। यहाँ पर अपने ऐप का वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने ऐप को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में मैं आपको रिकमेंड करूँगा को ऑटो रोटेट आप सिलेक्ट रहने दें। यहाँ पर अपने ऐप का डिस्क्रिप्शन यानी अबाउट अस लिख सकते हैं और यहाँ पर आपके ऐप को शेयर करें तो क्या लिख कर आना चाहिए वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और एग्जिट करने में ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट कर देना है, यानी आपको जो आप डिटेल फिल कर रहे हैं इसका APK आउटपुट कहाँ पर निकले तो इसकी लोकेशन हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दी है। ना वो हम अपनी प्रोजेक्ट फाइल को सिलेक्ट करेंगे, यानी इस फाइल को जिसमें हमने 2 फाइल सिलेक्ट की हैं। ये हमारी लॉगिन पेज है, यानी लॉगिन फॉर्म है और दूसरी ये स्टॉप टाइम वॉच ऐप है। तो हमने इसका नेम index.html ही रखना है और सेकंड का आप जो रखना चाहे रख सकते हैं। तो हमने इसे सीधा फोल्डर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद हम अपने ऐप का आइकन सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने एक ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं। परमिशन हम लोकेशन की ऑफ कर देते हैं, ऐप को लोकेशन की जरूरत नहीं है। बाकी लोकेशन नाउ यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हम अपने ऐप को फुल स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं, बाकी सेटिंग्स को आप देख ही सकते हैं, जिसका यूज है आप कर सकते हैं और यहाँ पर थीम्स देखने के लिए मिल जाएंगी। हम अपने ऐप को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। अब हमारी HTML फाइल APK फाइल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है। और ज़्यादातर आपके ये भी कमेंट आए थे कि हम जब भी अपने ऐप को गूगल एडमॉब से लिंक कर रहे हैं तो हो नहीं रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अपने ऐप पे सही तरीके से एड्स अप्लाई करके मोनेटाइज कैसे करें और रन करके देख लेते हैं ऐप को। तो सबसे पहले हम अपने USB के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हमें इंटरनल स्टोरेज पर जाएंगे और आप चाहे तो किसी फोल्डर को क्रिएट करके अपनी APK फाइल को उस फोल्डर में कॉपी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपने ऐप पे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अपने ऐप पे एड सप्लाई कैसे कर सकते हैं और अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं। ये रही मेरी इंस्टा ID और मैंने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसमें मैं मोबाइल पर भी ऐप बनाने के ट्यूटोरियल्स बनाता रहता हूँ, तो उसकी लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और मैंने एक न्यू टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट किया है, आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।